ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट। तभी इंसान आपको समझेंगे कि आप हो कौन, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। नहीं तो कुकिंग सबको आता है, जितने भी होटल में काम कर रहे हैं ना। हेलो एवरीवन, दिस इज बोनस और आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको कि मीन्स आज जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आपका होटल मैनेजमेंट ख़त्म होने के बाद व्हाट विल बी द बेस्ट दैट यू कैन डू। क्योंकि आजकल का जो एडुकेशन है काफ़ी महंगा हो रहा है, राइट? क्योंकि हर साल में हर चीज़ का महंगाई बढ़ रहा है। ऊपर से इसी वे में एडुकेशन का जो प्राइस है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो अब जो भी करे तो सोच के करे, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इन चीज़ों पे। आजकल का तो होटल मैनेजमेंट भी जो कर रहे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लाइक 7 lakhs 4 lakhs 9 lakhs। ऊपर से आपको पता है कि आजकल का इंडस्ट्री ऐसा है कि जब तक वो देखेगा नहीं कि आप कौन से कॉलेज में कर रहे हैं, कौन सा ब्रांड से कर रहे हैं, तब जाके आपको सिलेक्शंस मिलता है। मीन्स आपको एक अच्छा होटल मिल जाता है करने के लिए, राइट? मेरे हिसाब से और काफ़ी सारे शेफ्स से पूछने के बाद जो मैंने समझा, मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपको मैं बताऊं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल का कि आप जब भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करें सोच के करें। क्योंकि एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि आप छोड़ना चाहते हो तो आपको पैसा रिफंड नहीं होता है। ये आजकल का एजुकेशन का न्यू रूल है, ठीक है? क्योंकि आप जो सीट बुक किए हो, क्योंकि आपने जो पैसा देके सीट बुक किया हुआ है, मीन्स वट एवर सीट यू हैव बुक्ड, पेइंग दैट पर्टिकुलर मनी फॉर 4 years या 2 years और फॉर 1 year, वो सीट खाली ना जाए। इसीलिए वो सीट खाली ना जाए, इसीलिए वो पैसा आपको वापस नहीं करते हैं, क्योंकि आपने एक जगह लिया हुआ है, क्योंकि आपने एक स्टूडेंट का जगह लिया हुआ है। इसलिए आजकल एजुकेशन आपको वापस नहीं करेगा पैसा, वंस यू पेड द फुल अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है? सो मेरा और बाकी शेफ्स से जो मैंने पूछा एक्चुअली, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि जितना हो सके खुद से पढ़ो, सेल्फ लर्निंग विल बी द बेस्ट, कि आप इन चीज़ों पे कर सको। क्योंकि काफ़ी सारे होटल हैं जो ऐसा नहीं है कि जो मैं अभी यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ आपको, जितने सारे कलरी टर्म्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ें आपको कॉलेज में नहीं दिखेगा, राइट? क्योंकि हर एक एजुकेशन का अलग अलग सिलेबस होता है। आप कौन सा मिस आउट कर रहे हो, कौन सा मिस कर रहे हो, कौन सा आपको ज़रूरत है आपके करियर में, कौन सा नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट करो अपना दिमाग जहाँ पे आपको ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कैसे करता हूँ कि टॉप शेफ्स के बुक खरीदता हूँ, अंडरस्टैंड करता हूँ चीज़ों को। और जब मैं होटल्स में काम कर रहा था और जब मैं शेफ्स के अंडर में जब वर्क कर रहा था, मैंने काफ़ी सारा वर्कशॉप भी किया हुआ है। जैसे कि शेफ़ अजय चोपड़ा के साथ किया हुआ है, शेफ़ कुणाल कपूर का वर्कशॉप्स अटेंड किया हुआ है, ठीक है? और शेफ़ जॉली का किया हुआ है। तो जितने भी मास्टर शेफ्स हैं उनका जब मैंने वर्कशॉप अटेंड किया तो मैं वो सीखने के लिए किया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना जहाँ पे लगे कि हाँ वो चीज़ें मैं कुछ ले सकूँ। क्योंकि ऐसा है कि सबकी बस की बात नहीं है कि हर कोई एडुकेशन कर सके आफ्टर होटल मैनेजमेंट, क्योंकि आजकल होटल मैनेजमेंट ही इतना महंगा है कि आगे का सोचने से ही इंसान सोचता है कि मैं कब कमाना कब स्टार्ट करूँगा, यदि पढ़ते ही गया तो कमाऊँगा कब, ठीक है? सो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आपको कि आप सेल्फ लर्निंग करो। पहली बात कि जैसे ही आपका होटल मैनेजमेंट ख़त्म हो रहा है उसी टाइम आप एक अच्छा होटल देखो, ठीक है? उसके लिए प्रिपेयर करो और वहाँ पे आप उसको क्रैक करो, वैसे MT या फिर C1। 2 3 पे मत जाओ, इतना तो बेसिक हाई लेवल रखो कि 2 और 3 से स्टार्ट मत करो। क्योंकि जो भी 4 साल का होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, मैं बोलूँगा कि आपको C1 को डायरेक्टली टच करना चाहिए, 2 और 3 मत करना, क्योंकि अब वो आपका लेवल का नहीं है, आपका लेवल डायरेक्टली C1 का ही जाता है। क्योंकि उतना आपने पढ़ चुका होता है, क्योंकि 4 साल में जितना आप पढ़ चुका होता है वो C1 लेवल के लिए हो चुका होता है। आजकल काफ़ी सारे कोर्स है, राइट? कि डिप्लोमा कर लो 6 महीने का, 1 साल का कोर्स कर लो, 1 साल का सिर्फ और सिर्फ कुलिनरी कर लो। क्योंकि जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ था तो मैंने 4 डिपार्टमेंट किया हुआ था। इट वॉज लाइक अ कम्प्लीटली PHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है? जहाँ पे हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, सर्विस और किचन सब था। उसके साथ इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंट, उसके फाइनेंस, सब चीज़ था इसमें, ठीक है? मार्केटिंग, हर चीज़ था इसमें। सो मैंने एक पूरा फुल पैकेज होटल मैनेजमेंट किया हुआ था, ठीक है? तो वो चीज़ें जो है करने के बाद मैं सोच नहीं सकता कि मैं 2 और 3 में कहीं जाऊँ। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली C1 के लिए अप्लाई किया था सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया हुआ था। जैसे ही आपका होटल मैनेजमेंट खत्म हो रहा है ना, सबसे पहले कि आप एक अच्छे होटल में जाओ, ज्वाइन करो, ठीक है? ज्वाइन करो और वहाँ पे जो आपका शेफ़ है, राइट, शू शेफ़ या शू एग्जीक्यूटिव शेफ़ या एग्जीक्यूटिव शेफ़ जो भी आपको मिल रहा है ना, उसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग बनाओ, ठीक है? बॉन्डिंग बना के उनसे पूछो कि सर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जिसके अंडर आप सीख रहे हो ना, उसका जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी टेक्निक है ना, उनसे वो चीज़ें लेने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपको लर्न करने में।
आप जा रहे हो हायर स्टडीज़ के लिए, आई नो लाइक सबकी बस की बात नहीं है कि सब लोग पे करके आगे जाएं, ठीक है, बट मैं ये बोलूँगा कि जो चाहता है बाहर जाना वो मैं बताऊँगा आपको कि यदि आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जिससे कि आपका फ़ायदा भी होगा उससे, ठीक है। सो अब मैं बात करूँगा होटल के बारे में, जो मैं बता रहा था अभी कि जैसे आपका होटल मैनेजमेंट ख़त्म हो आप डायरेक्टली होटल ज्वाइन करो, ठीक है। होटल ज्वाइन करने के बाद आप वहाँ से सीखो, जितना हो सके सभी शेफ से खींचो। देखो ऐसा है कि ना काफ़ी लोग हैं जो बहुत ईजी लेते हैं, हाँ मेरा शिफ्ट है चल रहा है चले जाऊँगा कर लूँगा ख़त्म कर लूँगा 12 घंटा 13 घंटा। यार वो तुम्हारा लर्निंग टाइम है जो काफ़ी, देखना आप जितने भी हो शेफ से पूछना तो उन लोग बोलते हैं कि ये आपका लर्निंग टाइम है, जितना हो सके ध्यान रखो। स्टार्टिंग जब भी आप होटल ज्वाइन करोगे आप 2 साल तक का आपका सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पीरियड ही रहता है, वो ध्यान रखना इस चीज़ पे। सैलरी पे ध्यान मत देना, हो सकता है कि 18 मिलेगा आपको 13 मिलेगा, ज्वाइन कर लो पहले, वहाँ से जितना भी नॉलेज खींच लो, ठीक है, खींच लो उनका एक्सपीरियंस उनका टैलेंट जो भी उन चीज़ों में वो अच्छे हैं शेफ ना, उनको खींचो। और उसके हिसाब से जो आपका बेस है कि आपको कॉन्टिनेंटल करना है तो कॉन्टिनेंटल क्यूजीन में जब आप काम कर रहे हो शेफ के साथ उनसे पूछो, उनसे बुक्स पूछो, उनको पढ़ने के बाद, ठीक है, मतलब शेफ से काम कर रहे हो उनसे सब चीज़ें काम को सीखो, एक्सपीरियंस उनका जितना भी था और वो किस चीज़ों में अच्छे हैं उन पे फोकस करके उनसे वो चीज़ें एब्जॉर्ब कर लो पहले अपने में, ठीक है। उसके साथ आप बुक खरीदो, यहाँ पे लर्न करो, यहाँ पे बुक भी साथ में पढ़ते जाओ, ठीक है। एक दिन छुट्टी मिलता है ना, कम से कम हर दिन भी यदि आधा घंटा आप पढ़ रहे हो ना तो आपका नॉलेज वहाँ पे गेन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ें नॉर्मली मैं करता हूँ एक्चुअली, कि मैं जब काम करता हूँ तब मैं साथ में पढ़ता भी हूँ। जैसे क्या होता है कि यदि ये कुछ नया सीखा ना मैंने तो ये आके मैं शेफ़ को बोलूँगा कि शेफ़ ये चीज़ें ऐसा है क्या। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बॉन्ड बना रहे हो, यहाँ पे आपका शेफ़ के साथ बॉन्ड बनेगा क्योंकि वो भी बोलेगा कि यार काफ़ी पढ़ता है ये, तो आपको लोग समझेंगे कि आप किस टाइप के एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आप ना मतलब फोकस में आ जाओगे धीरे धीरे शेफ्स के। और जब भी आप सब चीज़ें पूछोगे ना शेफ से तो वो भी बोलेगा कि इतना नॉलेज है कहाँ से इसका, मतलब ये क्या कर रहा है। तो इसे पढ़ने के बाद ना तो शेफ से पूछना है सब चीज़ें कि शेफ ये क्या होता है, मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर में, क्या होता है ये चीज़ें, उनसे पूछो तो वो खुल के आपको वो चीज़ बताएंगे और वो भी इंटरेस्ट देंगे कि हाँ यार कोई पूछ रहा है मेरे से, मतलब उस लेवल का। क्योंकि होटल मैनेजमेंट जो भी करता है वो इतना सीरियस लेता नहीं अपने जॉब को, यू नो लाइक जाओ काम करो आ जाओ। जो सीरियस ले रहा है वो आज कुछ बन रहा है, काफ़ी आगे जाते हैं वो लोग क्योंकि वो लाइम लाइट में होते हैं, ठीक है, काफ़ी फोकस होता है उनका शेफ्स का कि यार ये काफ़ी पढ़ाई करता है, इसको आइडिया है इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी आइडिया है तो इसको फोकस करो। तो मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी लोग हैं जो मेरे को टेक्स्ट कर रहे हैं कि सर कौन सा बुक है कॉन्टिनेंटल के लिए, कौन सा है यूरोपियन के लिए, कौन सा है ओरिएंटल के लिए। देखो ऐसा है कि बुक्स बहुत सारे हैं, अब अमेजॉन फ्लिपकार्ट में खरीद सकते हो, बहुत सारे बुक्स हैं। मैं तो बोलता हूँ हर एक बुक अच्छा होता है, लेकिन आपको कौन सा सूट कर रहा है वो देखो पहले। आप पहले कहीं ज्वाइन करो, उन चीज़ों को समझो, उसके हिसाब से बुक्स ढूंढो, उसको पढ़ो, शेफ के साथ डिस्कस करो, एलिवेट करो चीज़ों को। ये एक्चुअली एक तरीका है, मैं बताऊँ तो होटल इंडस्ट्री का तरीका बहुत ही अलग है, इसलिए सिर्फ वही बता पाएगा जो एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर जो शेफ के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, बात कर रहा है कि सर क्या करने से अच्छा होगा। क्योंकि ये सब मतलब किचन आपको पता है इतना बड़ा होता है, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं आप जो हम लोग डील कर रहे हैं इतना बड़ा होता है कि हर एक यूजिन को पढ़ना इज इम्पॉसिबल। सो आप कुछ ही चीज़ों में अच्छे बनो इज फाइन। ऐसा नहीं है कि आप यदि इंडियन क्यूजिन के शेफ हो तो आपको सुशी भी आना चाहिए, नहीं, सिर्फ नॉलेज रख लो और समझ लो, इंटरेस्ट है तो सीख भी लो, लेकिन डाइवर्ट मत करो अपने आप को। यही मेन प्रॉब्लम है कि इंसान डाइवर्ट करता है, ठीक है। सो इन चीज़ों को होने के बाद आप लाइम लाइट में रहोगे, शेफ लोग समझेंगे कि आप कौन है, तो आपको नया नया मतलब चीज़ों में वो इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं क्योंकि काफ़ी लोग होटल में होते हैं कि वो अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाते नहीं है, मैं नहीं कर रहा ये काम, मेरे से नहीं होगा ये चीज़, मैं हटा रहा हूँ इसको, मैं नहीं जा पाऊंगा, आज मेरे को फिर से नाइट शिफ्ट दे दिया। देखो रोना बंद कर दो इन चीज़ों में। होटल इंडस्ट्री काफ़ी अलग है, जो सोच के आए हैं कि यहाँ पे बहुत ईजी होने वाला है वैसा तो है नहीं, कुछ भी नहीं है। जितना हो सके 18 घंटा हो कि 17 घंटा हो, उसमें से आपको लर्न करना है, जैसे कि आपका लाइफ टाइम वो चीज़ें आपके माइंड में रहे कि हाँ इस चीज़ में मैं बेटर हूँ, इन चीज़ों में मैं अच्छा हूँ, और शेफ को भी समझ में आ जाए कि आप कौन है करके। उससे क्या होगा कि आपका धीरे धीरे स्टेप बढ़ता है, मतलब प्रमोशंस होता है, फिर एक अच्छा कांटेक्ट होता है शेफ के साथ, और होटल इंडस्ट्री में आपका यदि कॉन्टैक्ट्स बनेगा तो आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। ये इंडस्ट्री में हमें मार्केटिंग टाइप का रहना है कि अपने आप को दिखाना है कि हाँ मुझे आता है, आई कैन डू इट, आई कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को सेल करना है। ये हर जगह आपको करना है।
होटल इंडस्ट्री में इंसान अपने आप को सेल कैसे करे वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो इसी वे में पहले ज्वाइन करो, होटल मैनेजमेंट करने के बाद होटल ज्वाइन करो, अच्छे अच्छे शेफ के अंडर में काम करके चीज़ों को एब्जॉर्ब करो, जो चीज़ों पे सीख रहे हो उस पे बुक खरीदो, उस पे काम करो, शेफ से पूछो, इंटरेक्शन रहेगा उससे, जैसे कि आपका एक टॉपिक मिलेगा बात करने में, और इन चीज़ों पे बात करोगे ना तो शेफ भी बोलेगा कि हाँ काफ़ी इंटरेस्ट है इस बंदे को इन चीज़ों में, एंड ही रियली वांट टू बी अ शेफ, ही इज़ वेरी फोकस्ड। इन चीज़ों से क्या होता है, लोग इंप्रेस होते हैं। ये तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, बट आपको भी समझ में आ रहा है कि ये सभी तरीका है जो इंसान अपने आप को दिखा सकता है कि कितना मैं काम कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा मेरे में है वो चीज़ें कि मैं हर चीज़ों को संभाल सकता हूँ, मीन्स एक टाइम के एक्सपीरियंस के बाद। तो शेफ भी बोलेगा नहीं ठीक है 2 साल करने दो उसे यहाँ पे, उसके बाद होगा तो उसका प्रमोशन कर देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फोकस आता है, एक लाइमलाइट आता है आपके ऊपर में कि हाँ फोकस आ रहा है कि हाँ ये है जो पढ़ता है, करता है, समझता है। नहीं तो आप आओगे करके निकल जाओगे, शेफ को पता भी नहीं चलेगा कि कौन ज्वाइन किया हुआ था, कौन नहीं किया हुआ था। ऑलवेज ट्राई टू बी डिफरेंट, तभी इंसान आपको समझेंगे कि आप हो कौन, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो। नहीं तो कुकिंग सबको आता है, जितने भी होटल में काम कर रहे हैं ना, सबको अपना ड्यूटी आता है, अपना काम कर रहे हैं और निकल रहे हैं। लेकिन वही चीज़ और वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इन चीज़ों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना चाहेंगे, ठीक है। हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इट विल बी लाइक अगेन अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। और एक बार होटल मैनेजमेंट करने के बाद इंसान चाहता है कि कमाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि होटल मैनेजमेंट काफ़ी मतलब महंगा है, राइट। इट्स ऑलरेडी सो एक्सपेंसिव नाउ डेज, सो हर चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है। और हायर स्टडीज़ तो आपका और ज़्यादा महंगा होता है ना, इतना सस्ता नहीं होता जितना जितना आपने होटल मैनेजमेंट दिया होगा, उससे ज़्यादा होता है आपका हायर स्टडीज़ के लिए, राइट। MBA हो गया, मास्टर्स हो गया, आप जो भी करना चाहते हैं, या फिर डिप्लोमा हो गया, इज़ वेरी एक्सपेंसिव नाउ। लाइक शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। जिनको हायर स्टडीज़ करना है वो कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने भी हायर स्टडीज़ किया हुआ है, ठीक है। मैंने भी डिप्लोमा इन पैटिसरी साइंस एंड आर्ट्स किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च करता हूँ फूड के ऊपर में, क्योंकि मुझे इन चीज़ों में बहुत लगाव है, इसलिए मैं करता हूँ इन चीज़ों को लेके। सो और यदि आप करना चाहते हैं तो आप बाहर कीजिएगा, इंडिया में मत कीजिएगा। यदि उतना है आपकी, आप यदि करना ही चाहते हो स्टडीज एंड यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, कि आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, तो बाहर करो, न्यूजीलैंड करो, जर्मनी करो, आयरलैंड करो। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि 1 साल का कोई भी कोर्स चूज कर लो, लाइक होटल मैनेजमेंट और मे बी अ डिप्लोमा इन कुलिनरी, ठीक है। चूज करने के बाद आप वहां पे 1 साल काम करने के बाद क्या होता है कि 1 साल का ड्यूरेशन में आपका 7 मंथ्स पढ़ाई होता है और बाकी आपका इंटर्नशिप होता है। मीन्स आप अर्न करोगे, आप डॉलर में जहां पे भी जा रहे हो उस करेंसी में आप अर्न करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको 2 इयर्स का वर्क वीजा मिलता है, जैसे कि आपका पढ़ाई खत्म 2 साल आप कहीं पे भी काम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप यदि वहां पे अच्छे से बात करके रखे रहोगे, मीन्स होटल में ही वहां पे जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, दे विल हेल्प यू टू गिव यू जॉब। वहां पे जॉब करने के बाद आपका ऑटोमेटिकली कितना साल हो गया वहां पे रहते हुए, 3 साल हो गया। 1 साल पढ़ाई में निकल गया और इंटर्नशिप में, जिसमें कि आप फिर भी कमा रहे हो और पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो काम करते टाइम। के बाद 2 साल आप इसमें अर्न कर सकते हो, मीन्स जॉब वीजा मिलेगा आपको, मीन्स वर्क वीजा मिलेगा, राइट। सो टोटल मिला कितना हो गया, 3 साल। और कोई भी कंट्री में आप 3 साल के ऊपर रह रहे हो या 3 साल हो गया आपको, आप PR के लिए अप्लाई कर सकते हो, मीन्स आप सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो वो आपको एक हेल्प करेगा कि बाद में आप वहां पर रुक सकते हो, ठीक है, और आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। और जैसे ही आपका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस या फिर सिटीजनशिप का प्रोसेस हो जाता है, तो ये 3 साल भी आप 4 या 5 भी आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप बोल सकते हो कि मेरा प्रोसेस चल रहा है, सो आई वांट टू स्टे बैक हियर एंड आई वांट टू कंटिन्यू माय वर्क व्हाट आई वाज डूइंग। क्लियर, ये चीजें करते हुए आप रह सकते हो वहां पे। तो ये एक तरीका है कि एक स्मार्ट वे में करो, जैसे कि पैसा का पैसा भी गया, पढ़ाई भी हो गया, साथ में जितना आप पढ़ाई में ला रहे हो उतना आप कमा भी रहे हो, क्योंकि वहां पे डॉलर, यहाँ पे इंडियन करेंसी में डिफरेंस काफी है, राइट। सो उसके हिसाब से करो कि जैसे कि आपको ईजी हो। एक टाइम पढ़ने के बाद ना मन करता है कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया वो तो निकालूं मैं, पहले पढ़ाई कर रहे हैं पैसा लगा के, अब हम वो पढ़ाई को यूज करके अब हम इसको हम अर्निंग में लेना है हमें, राइट। कि हमें अब पढ़ाई हो गया, अब जो पढ़ाई मैंने लगाया था जितना पैसा, अब मेरे को वो भी निकालना है, प्लस मेरा लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह सब उसी से तो होता है। सी द थिंग इज कि पैसा ऐसी जगह लगाओ जहां कहीं वेस्ट भी ना हो। मतलब ऑलवेज ट्राई टू थिंक कि आप जितना खर्चा कर रहे हो उसका डबल ट्रिपल निकालो, तभी तो आप एक काइंड ऑफ अ बिजनेसमैन माइंड बोल सकते हो, या फिर एक लाइक बैलेंस करने के लिए अपने लाइफ को। क्योंकि हर चीज में पैसा खर्चा करने के बाद यदि आप उस चीज को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, उतना कमा नहीं पा रहे हो, तो मतलब ही क्या है, हम पढ़ाई करते क्यों वैसे भी,
करते हैं इसीलिए क्योंकि हम उससे अर्निंग करें, राइट। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कहीं पे भी होटल यदि ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो ब्रांड कुछ अच्छा हो, ठीक है। ब्रांड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी काम आता है बाद में। यू नो लाइक आजकल ऐसा है कि सबको ब्रांड चाहिए कि मैंने किस ब्रांड से पढ़ा हुआ है, कौन सा कॉलेज से पढ़ा हुआ है, वो सब चीज़ें काफ़ी देखने के बाद जॉब भी मिलता है, उसके हिसाब से फिर सैलरी डिस्कस भी होता है, राइट। सो इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा तो काफ़ी आपको ईजी होगा समझने में कि मेरे को फर्दर स्टडीज़ करना है कि नहीं करना है। करना है तो कैसे हम और अर्निंग करें उससे, और यदि नहीं करना है तो कैसे 2 साल चले जाएगा, दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो ना कि कोई पढ़ने जा रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, और पता है ना 12 लाख 17 लाख 20 लाख 25 लाख लगता ही लगता है आपको। क्योंकि पहले आपको बैंक में दिखाना पड़ता है 7 लाख से 8 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है कि यदि इंटरनेशनल में कुछ प्रॉब्लम हुआ, आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिला, तो वो जो 7-8 लाख रुपए हैं उससे कम से कम आप अपना लिविंग कर सकते हो, 2 टाइम का खाना खा सकते हो, तो वो उनके बैंक में जमा करना पड़ता है हमें, राइट। और यदि मिल गया जॉब तो अच्छी बात है, मिल गया पार्ट टाइम जॉब तो इज गुड, अदरवाइज वो पैसे आप पे खर्चा हो जाएगा। मतलब देखोगे तो एक काफी थिक मनी जा रहा है, राइट। अ बिग चंक ऑफ मनी वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस थिंग। सो कैसे हम उसे वापस लें, देखो हर चीज का एक प्लान करना, प्लान करने के बाद और समझने के बाद ही उन चीजों पे काम करना स्टार्ट करना। क्योंकि पहले बिना एक ब्लू स्केच के आप अपने काम करना स्टार्ट करोगे, आपको पता नहीं कि आपको कहाँ पहुंचना है। सो ब्लू स्केच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लू प्रिंट बनाइएगा पहले अपना चीजों का कि हाँ मुझे क्या करना है, 5 साल में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, और अर्निंग पे ही फोकस करना है कि कैसे अर्न करना है। यदि इंडिया में आप कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि 2 साल तक का रगड़ के काम करो, MT ट्रेनिंग अचीव करने के लिए फोकस करो, या फिर C1 करो, जैसे बन सके। कोई जरूरत नहीं कि हमेशा सबको MT मिल जाता है, राइट। सो इस पे फोकस करो, इन चीजों को लो, शेफ के साथ कांटेक्ट करना स्टार्ट करो, बाकी लोगों से पूछो, अपना कॉन्टैक्ट्स बनाओ, ठीक है, शेफ से बात करो, बुक्स लो तुम्हारे क्यूजिंग के हिसाब से। देखो बहुत सारे बुक्स आते हैं, आप कॉन्टिनेंटल में हो, कॉन्टिनेंटल के बुक्स लो, कॉन्टिनेंटल क्यूजिन मारोगे फ्लिपकार्ट में, अमेजोन में, आपको बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे, ठीक है। काफ़ी आते हैं मेरे पास कि कॉन्टिनेंटल बुक कौन सा है, ओरिएंटल बुक कौन सा होगा, कौन सा बुक अच्छा होगा कॉन्टी के लिए, ओरिएंटल के लिए, एशियन के लिए, ठीक है। यू जस्ट गो टू द अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, वहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे बुक्स मिलेंगे, आराम से वहाँ से बुक लीजिए। शेफ से भी पूछ लो, जिसके अंडर काम कर रहे हो उनसे भी पूछ लो कि शेफ ये जितने भी बना रहे हैं हम, या फिर इफ़ आई वॉन्ट टू एलिवेट, यदि मैं चाहता हूँ कि इससे और थोड़ा ऊपर लेके जाऊँ तो कैसे करो, वो भी आपको सजेस्ट कर देंगे। क्योंकि वो जो है वो आपको सजेस्ट करेंगे जो वो खुद पढ़ते हैं, या फिर उनसे पूछ सकते हो आप कौन सा बुक बोलोगे मुझे कि जैसे कि मुझे लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। आप उनसे ही पूछ लेगा डायरेक्टली कि शेफ आप किस चीज़ को फोकस किया, मतलब कौन सा बुक्स आपने पढ़ा हुआ है, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दैट। सो कुछ शेफ होते हैं जो डायरेक्टली बोल देते हैं कि ठीक है, यू गो एंड बाय दिस बुक और इस पे काम करना चालू करो, ये तुमसे हो जाएगा इजीली, नो प्रॉब्लम। तो वो सब चीज़ें लाइक कॉन्टैक्ट करो, बॉन्डिंग बनाओ और दिखाओ कि हाँ आई एम अ पर्सन हु रियली लव टू कुक एंड लव टू ग्रो एट अ वन टाइम, ठीक है। तभी आपका ग्रोथ बढ़ेगा, नहीं तो ये इंडस्ट्री में थोड़ा टफ है। ये मैं बता नहीं रहा हूँ, आपको भी पता है वैसे, ये तो बस मैं आपको एक ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूँ कि किस वे में हम करें तो बेटर होगा। इंटरनेशनल जाना इस बेनिफिट, यदि आप पढ़ने जा रहे हो तो इंटरनेशनली चूज करना, और यदि इंडिया में स्टे करना है, जैसे कि होता है मॉनिटरी प्रॉब्लम होता है तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बाहर जा रहा है वही कर पाएगा, आप भी कर सकते हो। बस आपको फोकस रहना है अपने चीज़ों पे, डाइवर्ट नहीं करना है माइंड। होटल में काफ़ी सारी चीज़ें जो डाइवर्ट करते हैं माइंड को, आई नो दैट, बट स्टिल यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू फोकस इन वन थिंग। कॉन्टैक्ट विद शेफ, बॉन्ड बनाओ, जितने हो सके कॉन्टैक्ट्स बनाओ, बुक्स पढ़ो, उस चीज़ पे काम करो, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज सब निचोड़ लो, बता रहा हूँ मैं यार, लिटरली जस्ट स्क्वीज इट एंड गेट दैट ऑल हियर, अपने में ले आओ, ठीक है, और इस पे काम करो और आगे बढ़ो। सिंपल सी बात है, बता रहा हूँ 2 साल में आपकी काफ़ी ग्रोथ हो जाएगी, और जहाँ भी जाओगे आपको स्टार्टिंग तो यहीं से होने वाला है, C1 से होने वाला है, राइट। और किस वे में कर रहे हो, कितना सीरियस ले रहे हो अपने काम को, वो आप पे डिपेंड करता है, राइट। बाकी हायर स्टडीज़ तो बहुत लोग करते हैं, और हायर स्टडीज़ करने के बाद मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि आपका होने के बाद आप बहुत कमा सकते हो। नो नो नो, अ बिग नो। स्टार्टिंग आपको 18 या 20 या 25 से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल मत सोचना कि मैं इतना डिग्री रख लिया, इतना पढ़ लिया और मैं अब कमाऊंगा तो डायरेक्टली 50-60 कमाऊंगा। नो वे, आपको घिसना वहीं से है। सो जो यहाँ इंडिया रह के 2 साल काम करके अपना कॉन्टैक्ट्स बना के
पूरा नॉलेज को अपने पास ला चुका है शेफ लोग से, और उनके बुक्स जो प्रीफर कर रहे हैं शेफ लोग उसको भी पढ़ चुका है, वो हायर स्टडीज से भी ज़्यादा पावरफुल रहेगा। मैं बता रहा हूँ क्लियरली, क्योंकि जो एजुकेशन है वो आपको लिमिटेड रखता है। यहाँ पे वो बंदा लिमिटेड नहीं जो इंडिया में कर रहा है, क्योंकि वो जो है काफ़ी लोगों से मिल रहा है, वो हर एक चीज़ अलग अलग नॉलेज ले रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है वो वहाँ पे। ध्यान रखना, पढ़ना और प्रैक्टिस बहुत डिफरेंट होता है। यहाँ पे वो बंदा जी जान लगा के नॉलेज ले रहा है, पढ़ रहा है, और वो प्रैक्टिस भी कर रहा है। कितना स्किल बढ़ रहा है उसका धीरे धीरे, सोचो उस चीज़ को। जो एजुकेशन कर रहा है वो डायरेक्टली बुक नॉलेज ले रहा है, लेकिन उतना प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहा जितना ये कर रहा है। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों को, थोड़े थोड़े चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि आपको यदि ग्रोथ करना है, अपने आप का ग्रोथ करना है अच्छा खासा, वो भी होटल इंडस्ट्री में और इंडिया में, देन दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट। लाइमलाइट में आना स्टार्ट करो, ठीक है? फोकस, जैसे कि शेफ का फोकस आए तुम्हारे ऊपर कि नहीं 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 नहीं, ये काफ़ी अच्छा बंदा है, मैं नहीं चाहता कि ये जाए इस होटल से, ये काफ़ी काम आएगा मेरा, ठीक है? सो इसको रखो, इसको और पैसा दो इसको, और इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, इसका मनी जितना भी है इसका पेमेंट इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसको एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे भी बढ़ा देंगे। आपको पता है ना, कुछ कुछ होटल्स हैं जहाँ पे यदि 5 साल कंप्लीट कर रहे हो, वो आपको 50% डिस्काउंट देगा। आप कहीं भी यदि जाना चाहोगे घूमने के लिए और अपने फैमिली को लाने के लिए चाहोगे तो 50% ऑफ। मैं बताऊंगा नहीं मतलब कौन सा होटल है क्या है, लेकिन हर एक होटल्स का अलग अलग रूल होता है। अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत करता है होटल्स। यदि आप उतना ज़्यादा आप दिखाओगे कि डेडिकेशन कि हाँ मैं इस होटल के लिए हूँ, मैं यहीं पे रहूँगा, जाऊँगा नहीं कहीं पे, और अपना बेस्ट दूंगा, हमेशा मैं अपना बेस्ट दूंगा पूरे गेस्ट को, तो आपको कोई नहीं छोड़ने वाला, और आपका इंक्रीमेंट भी होगा और आपका नाम भी बहुत बढ़ेगा। सो अंडरस्टैंड दिस, बहुत सिंपल सी बात है, बट आई नो कि होटल मैनेजमेंट इज़ नॉट दैट ईजी कि इंसान अपना लाइफ बहुत अच्छा कर दे एक बार में। देखो स्ट्रगलिंग टाइम है 2 और 3 ईयर्स, काफ़ी बोलते हैं स्ट्रगलिंग टाइम, पर मुझे लगता है कि वो लर्निंग पीरियड होता है। स्ट्रगल आपको सिखाता है बहुत चीज़ें, और उससे आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ता है, राइट? दैट इज़ द राइट टाइम कि आप कहीं पैसा दे के पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा कि पैसा आपको मिल रहा है, मीन्स 18,000 20,000 आपको मिल रहा है, आप वहाँ सीख रहे हो, स्किल्स ले रहे हो, नॉलेज खींच रहे हो, बना भी रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता कहीं बनाना, राइट? जब तक आप पढ़ रहे हो। पढ़ाई में आपने देखा होगा कोई होटल तो है कि नहीं 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 हमने बता दिया इस वे में बनता है, बस घर में बना लेना। काफ़ी सारे होटल हैं, देखा है मैंने, दिस इज नॉट गुड एट ऑल, आई एम टेलिंग यू। प्रैक्टिस आपको यहाँ ज़्यादा मिल रहा है, राइट? होटल्स में, क्योंकि आप दिन ब दिन देख रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हर टाइम मेन्यू भी चेंज हो रहा है, मेन्यू भी सीख रहे हो, राइट? सो इन चीज़ों को जब आप फोकस रहेगा ना तो आपको बहुत जल्दी याद हो, क्योंकि करते हो तो जल्दी याद होता है, पढ़ते हो तो धीरे धीरे भूलते रहते हो, राइट? सो इसीलिए पढ़ाई को भी मेंटेन करो और काम भी करो, दोनों बैलेंस करोगे तो जल्दी आगे बढ़ोगे, सीरियसली। क्योंकि हर टाइम हर होटल सेम ट्रेंड में नहीं चलता है, हर होटल डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड जाता है, राइट? सो इन चीज़ों को लेके थोड़ा फोकस रखो आप। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वर्थ होगा, और जो बेसिक्स है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारा होटल मैनेजमेंट व्हेन कम्स टू इंडिया, तो मेरे को तो यही लगता है कि पैसा लगाओ तो सही जगह में लगाओ, जितना कि उतना अर्निंग कर सके। क्योंकि हमारा लास्ट में मोटो क्या है, बुद्धिमान किस लिए बन रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट। यहाँ कोई अच्छा नहीं है, यहाँ पे सबको कमाना है, ठीक है? सो आई नो यू ऑल्सो वॉन्ट टू अर्न, फॉर दैट रीजन लाइक कि हाँ मैं और पढ़ूंगा। काश ऐसा होता ना कि आप पढ़ाई करो, आपको उससे पैसा भी मिल रहा होगा एक्स्ट्रा, ऐसा कहीं नहीं होता। यस, दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट विद बोनस इन डिटेल, एवरीथिंग इन डिटेल, राइट? सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है? इसी वे में काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा रियलिटी समझने में, और किस वे में हम डील करें चीज़ों को, जैसे कि आपको भी हेल्प हो कि आप जहाँ भी पैसा लगाएं तो बेस्ट जगह पे लगाइए। मीन्स बिकॉज एजुकेशन इज इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ पाने के लिए, यहाँ पैसा दे रहे हो, खाली फोकट नहीं दे रहे हो, राइट? फॉर इन्वेस्ट। सो राइट जगह पे लगाइए। हायर स्टडीज़ जाना है नहीं जाना है, कि इस साल में इतना कर लूँगा मैं, तो इन चीज़ों को सोचते हुए आगे बढ़ो, जैसे कि हर जगह पे आपका प्रॉफिट हो, लॉस कुछ भी ना हो, क्योंकि बाद में रिग्रेट करोगे, पैसा निकल चुका होगा, ठीक है? रिग्रेट नहीं करना है हमें, जहाँ भी लगाए बेस्ट जगह में लगाए, राइट? आई होप कि जो ये वीडियो है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, वो काफ़ी वर्थ हो आपके लिए, ठीक है? कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, मैं अपना पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, कि जैसे कि आपको हर एक चीज़ समझा सकूँ इन डिटेल, उसी वे में आपका सपोर्ट, सब्सक्राइब और शेयर से यहाँ पे मुझे हेल्प होगा, राइट? सो रिक्वेस्ट टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट? I'll see you in the next informative video. Till then,
concept with bonus. Bye bye.